हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग ये जो लेक्चर है वो है ट्रिक्स टू रन पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। ठीक है, हमने यहाँ तक ड्राफ्टिंग कमेटी तक देख लिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। अब हम लोग पार्ट्स एंड आर्टिकल्स को देखना है कि कितने पार्ट्स है और कितने आर्टिकल्स है और किस तरह से उसको हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्ट्स होते क्या है, आर्टिकल्स होते क्या है। देखिए, एक बुक है, ठीक है, एक बुक में चैप्टर्स होते हैं, यूनिट होते हैं। यूनिट आपने देखा होगा, यूनिट होता है, ठीक है। और यूनिट को हम लोग बोलते हैं, समझिए कि जिस तरह एक बुक में 7 यूनिट होते हैं, वही आपके क्या होगा, पार्ट्स होगा। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट्स में बटा हुआ है और टोटल जो पार्ट्स है वो आपको 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स में हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है। क्लियर? आप समझते जाइएगा चीजों को, आपको आसानी से सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ये ऊपर में थोड़ा सा 5 + 6 3 ये कभी का लिखा हुआ है, इसको तो टोटल आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बुक है, बुक में टोटल 22 पार्ट्स हैं या यूनिट है, जो समझ लीजिए। ठीक है, अब इस यूनिट के अंतर्गत क्या आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे। और आर्टिकल्स टोटल है 395 काउंटिंग में, ठीक है, लेकिन नंबरिंग में और काउंटिंग में है 470। तो ये जितने आर्टिकल्स हैं वो सब इसी पार्ट्स के अंदर, एक पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल है, दूसरे पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल, तीसरे पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल है। तो इस तरह पार्ट वाइज में आर्टिकल्स, मतलब कि एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यूनिट जो है, यूनिट नंबर 1 होता है, यूनिट 2 होता है, वो आपके पार्ट्स हैं और उसमें चैप्टर्स हैं क्या, आर्टिकल्स। क्लियर हो गया? चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स। क्लियर हो गया होगा कि आपको पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब एक और चीज बचता है, शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? अब इस किताब के लास्ट में कुछ अलग से चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो कि वो एक अलग से चीज है, जिनका उनसे इससे मतलब नहीं है, उनमें कुछ अलग से चीजें दी हुई हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। और वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल फिलहाल के समय। ठीक है, तो 12 शेड्यूल है, 22 पार्ट है, 470 आर्टिकल है, नंबरिंग में 395 आर्टिकल्स। ठीक है, तो टोटल इस तरह से चीजें हैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग को इसको डिटेल में पढ़ना है कि कौन से पार्ट्स में क्या चीज है और कौन कितना से कितना तक आर्टिकल्स आता है। इसके साथ हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। चलिए, ट्रिक को बाद में समझेंगे, सबसे पहले चीजों को समझ लेते हैं कि किस पार्ट में कौन सा कितने पार्ट है और किस पार्ट में किस चीज का जिक्र है। देखिए, पार्ट नंबर जो 1 है उसमें यूनियन एंड स्टेटोरीज की बात की गई, यूनियन और स्टेटोरीज की बात की। ठीक है, ये जो आर्टिकल है 1 से 4 तक आर्टिकल जो है पार्ट नंबर 1 में है। ठीक है, यूनियन एंड स्टेटोरीज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सिटीजनशिप जो है, मतलब कि सिटीजनशिप मतलब कि आप किसी इस देश के निवासी हैं कि नहीं, उसका प्रावधान जो है वो आपको पार्ट नंबर 2 में किया गया। और ये जो आर्टिकल्स आता है, यहाँ पर 4 से समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर 5 से शुरू होगा, 5 से 11। क्लियर है? फंडामेंटल जो राइट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट जो है पार्ट नंबर 3 में है और ये आपको 12 से 35 तक। पहले एक बार देख लीजिए चीजों को, इसके बाद हम लोग फिर से ट्रिक पाएंगे। ठीक है, फिर पार्ट नंबर जो 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। स्टेट पॉलिसी कोई निर्माण करेगा तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, तो वो क्या है, वो आपको आर्टिकल नंबर 35 यहां तक समाप्त हुआ, 36 से 51 तक इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया है 4A। 4 के बाद 5 आता था पहले, लेकिन अब 4 एक नया आर्टिकल जोड़ गया, सॉरी नया पार्ट जोड़ गया, जिसमें आर्टिकल्स जो है 51A से आपको है। ठीक है, 51A जो आर्टिकल है वो है। 4A जो है पार्ट है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र हुआ है और आर्टिकल 51 से खत्म हुआ था, इसलिए 51A जो है इसमें आपको आर्टिकल। अब जो पार्ट जो है 5th में आपको 22 पार्ट है, एक बार ध्यान दीजिएगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे देखते जाइए, आपको ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ऑलरेडी ट्रिक ऐसे लिखा भी होगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट आपको जो पार्ट नंबर 5 में है और ये है 52 से 151 तक। अगला है पार्ट नंबर 6 में स्टेट गवर्नमेंट है, 152 से लेकर 237 तक। इसके बाद जो पार्ट 7 है वो डिलीट कर दिया गया, इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। और ये था 237 से लेकर 239 आर्टिकल्स। ठीक है, ये लेकिन डिलीट किया गया 7th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, 1956 में जो हुआ था। अब पार्ट नंबर जो 8 है, जो डिलीट हो गया, लेकिन बाकी सब चीजों को नीचे नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें
तो यूनियन टेरिटोरीज वो ऑलरेडी बहाल है, और ये चूंकि ये 38 और 39, सॉरी 38 और ये सिर्फ 38 में था, ठीक है। तो आपको 39 से यहाँ पर शुरू हुआ है और 42 तक हुआ, ठीक है। इसके बाद पंचायत का जो जिक्र है वो पार्ट नंबर 9A में है, और देखिए 9 में दो पार्ट है, 9A और 9B। एक में पंचायत का बात है और एक म्युनिसिपैलिटी का है। तो पंचायत में 242 तक यहाँ पर समाप्त हुआ था, 243A से लेकर O तक है, ठीक है। और इसमें म्युनिसिपैलिटी में 243B से लेकर G तक है, ठीक है, G तक है, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया की बात जो है पार्ट नंबर 10 में है, और ये है 240, यहाँ पर 43 तक खत्म हुआ था, तो 44 से शुरू हुआ है और 44A तक है, ठीक है। इसके बाद रिलेशन, देखिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की इसमें बात है, और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर यूनियन एंड टेरिटरी था आर्टिकल नंबर 1 में, और इसमें रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। तो ये है 245 से लेकर 200 आपको 63 तक, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट आपका 12 है, ठीक है, 12 पार्ट है फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, और ये है 263 तक वहां पर खत्म हुआ था। 11 पार्ट था 264 से यहाँ पर 300A तक। उसी तरह ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो आपको पार्ट नंबर 30 है, और ये जो आर्टिकल है वो 301 से लेकर 307 तक। इसके बाद सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, मतलब कौन कौन सा सर्विस यूनियन यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में, कौन सा स्टेट के हाथ में, इसका जो जिक्र है वो पार्ट नंबर 40 में है, और ये जो है 308 से लेकर 323 आर्टिकल तक है, ठीक है। ट्रिब्यूनल मतलब संविधान ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये है 323A से लेकर 320B तक, ठीक है। इलेक्शन के जो जिक्र है वो है पार्ट नंबर आपको 50 में, और ये है 324 से लेकर 329A तक, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, मतलब कि कुछ स्पेशल क्लास के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वो पार्ट नंबर आपको 60 में जिक्र है, और ये है 330 से लेकर 342 तक आर्टिकल। ये सारी चीजें याद करनी है, और किस तरह से याद करनी है वो सारी चीजें आपको बताई जाए, क्योंकि इसके मतलब इन चीजों के बावजूद हम लोग अगर देखते हैं पॉलिटिकल तो थोड़ा सा अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमको अलग है, सभी पार्ट्स को पढ़ना है, सभी शेड्यूल्स को पढ़ना है, सभी आर्टिकल्स को पढ़ना है, तो हम लोग सारी चीजों को आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो जिक्र है पार्ट नंबर 70 में है, और ये 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। तो ये आपको यहां तक है। इमरजेंसी प्रोविजन है वो पार्ट नंबर आपको 80 में मिल जाएगा, और ये जो है 352 से लेकर, ठीक है, 360 तक है। एक मिनट, हाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मिसलेनियस है, कुछ अदर चीजें बढ़ जाती है, तो वो है आपको पार्ट नंबर 90 में। 90 में जो है पार्ट नंबर, एक मिनट, हाँ, 361 से लेकर आर्टिकल जो है 367 तक। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, सुधार, ठीक है, उसको किस तरह से किया जाएगा उसका जो जिक्र है वो आपको है पार्ट नंबर 20 में, और ये है सिर्फ इसमें जो आर्टिकल्स आता है वो आता है 368 आता है, ठीक है। कौन सा 368, उम्मीद है अब आगे समझिएगा। जो पार्ट नंबर 21 है उसमें आपको क्या है, उसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन जो है इसमें आर्टिकल्स आते हैं 369 से लेकर 392 तक। यहाँ पर क्योंकि 368 तक खत्म हुआ था पार्ट नंबर आपको 20 में, इसलिए यहाँ पर 369 से लेकर 69 से लेकर 392 तक, और जो लास्ट बचता है वो आपको बचता है शॉर्ट टाइटल, ठीक है, कमेंसमेंट और अथॉरिटी और टेक्स्ट इन हिंदी और रिपल्स, ठीक है। ये है 393 से 395 के बीच। यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स का मतलब मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, कहाँ गया, हाँ, आर्टिकल नंबर 48, इसका मतलब होता है न्यायाधिकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण, मतलब कि इसके न्यायाधिकरण के बारे में आपको जिक्र है 23 से A से लेके और 23B तक, ठीक है। आया जो पार्ट है 14A है, नए पार्ट्स आपको आया। तो कौन कौन से नए पार्ट्स आए उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और इसके लिए चिंता नहीं करने की बात है।
तो ये हमने पूरा आपको देखा कि कौन कौन से आपको पार्ट्स हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। हो सकता है मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, हाँ आप समझिएगा। अब हम लोग को क्या देखना है, इसके लिए एक ट्रिक, ठीक है। पहला नंबर की यूनियन टेरिटोरीज, यूनियन एंड टेरिटोरीज को यू से दिखाया गया है, सिटीजनशिप को कैन से, और देखिए यह है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक है। यहां पर समझिएगा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, ठीक है। यू से यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटोरी जो कि पार्ट 1 में आता है, पहले यहाँ पर सिर्फ आप पार्ट याद कर सकते हैं, आर्टिकल नहीं याद कर सकते। आर्टिकल का मैं तरीका बताऊं, पार्ट 1 यूज से है यानी कि यूनियन एंड टेरिटोरीज, कैन से यानी कि सिटीजन, फर्स्ट वर्ड देखिए, ठीक है। फ्लाई यानी कि एफ से फंडामेंटल राइट, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएस, यूएस में अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। यूएस तो यू से यूनियन गवर्नमेंट और एस से स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, और यहाँ पर जो 2 है वो 2 से आपको जो कि डिलीट हो चुका है वो है, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, खत्म कीजिए इसको। यूपी को भी अलग कर तोड़ना है। यू से आपको यूनियन टेरिटोरी हो जाएगा, पी से पंचायत, और मीट में जो एम है वो आपको हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटी। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम एंड राम, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम जो है वो कौन सा हो जाएगा, श्याम से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात हो रही है, एंड राम, एंड यहाँ पर नहीं लेना है, राम है, राम से रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, ठीक है। अगर फ्रूट की बात करें तो यहाँ पर फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, यानी कि फ्रूट से आपको फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट है, और टेस्ट से आपको ट्रेड एंड कमर्स है। स्वीट से सर्विस अंडर यूनियन एंड दी स्टेट है। तो टू इट यानी कि ट्रिब्यूनल और इलेक्शन, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर हमने देखा यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम एंड राम, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ऑन, ईट मैंगी एज टेस्टी स्नैक, ठीक है। तो अब समझिएगा यहां पर सो ऑन ईट मैगी, सो का मतलब यहां पर स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, और ऑन से ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ईट का मतलब इमरजेंसी यहां पर समझना है, और मैगी से मिसलेनियस, ठीक है। एज से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और टेस्टी से टेम्पोररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। और स्नैक से शॉर्ट टाइटल, ऐसे समझना है, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव। ये आपको इस तरह से चीजों को याद करना। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूं, बहुत लोग अपने तरीके से याद करते हैं, वो अच्छी बात है। इसको क्या कीजिएगा, ऐसे ये ट्रिक है, बहुत सारे ट्रिक्स आ जाएंगे आपको देखने को, तो वहां से आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप कार्ड बना लीजिएगा। टोटल 22 कार्ड बनाइएगा, एक चार्ट पेपर को लीजिएगा, कार्ड बनाइएगा, उसको पॉकेट में, उसमें सभी एक कार्ड में एक पार्ट को रख लीजिएगा, और 22 कार्ड को अपने यहाँ रख लेना है, या फिर एक कार्ड पर आप 3-4 पार्ट को, 3-3 पार्ट को लिख लें, ठीक है। आपको 7 कार्ड लगेंगे, 7 से 8 का, उसमें को आप अपने पॉकेट में रख लें, और 10 दिन तक उसको जब देखें तब निकालते रहें, और उसको देखते रहें सभी पार्ट में क्या क्या आपको कौन कौन से आर्टिकल है और किस चीज का जिक्र है, वो इस तरह आपको याद हो जाएगा। ये याद करना जरूरी है पॉलिटी में आगे बढ़ने से पहले। चलिए ठीक है, मैंने अभी बताया कि आपको अगर हम लोग पार्ट देखें तो 22 पार्ट है, ठीक है। अब मैंने आपको 22 जिक्र कर रहा था, लेकिन इसको समझिएगा 22 पार्ट नंबरिंग में है। नंबरिंग का मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है 1 2 3 4 के बाद 5 नंबरिंग में, यहाँ पर 5, इसके बाद 4A, ये तो बीच में है, ये तो 4 में ही हम लोग गिन रहे हैं, लेकिन ये एक नया से पार्ट है। तो इस तरह हम लोग पूरे पार्ट्स को गिनेंगे तो टोटल आपको पार्ट्स मिलेंगे 25। तो नंबरिंग में 22 है और टोटल जो है 25 पार्ट है। चूंकि 26 हो रहा था लेकिन एक डिलीट हो चुका है, इसलिए आपको 25 पार्ट। तो अब के समय में आज से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जामिनेशन में आता है कि हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको कितना टिक करना है, 25। अगर 25 ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए कि देखिए ऑप्शन के अनुसार 22 और 25 दोनों है, तो आपको फिर 25 को मानना है। अगर 22 केवल है, 25 नहीं है, तो 22 को टिक करना है। अगर 25 है, 22 नहीं है, तो फिर 25 को टिक करना है। अगर दोनों है तो 25 को टिक करना है, क्योंकि हम लोग को काउंटिंग में देखना है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कि आपको रिटन आ रहा है, लिखने के लिए आ रहा है, तो वहां पर 25 लिखना है, ठीक है। तो 25 ही हमारे यहाँ टोटल पार्ट हैं,
इस चीज को ध्यान रखिएगा, 22 नंबरिंग में है। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से पार्ट को जोड़ा गया है बाद में उसको हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग को तैयारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर जो 4A है और 14A है, ठीक है, 440 10 का अंतर है, इतना समझना है। ठीक है, तो 4 है और 14A है, ये दो पार्ट्स आपको नए जुड़े हुए हैं। ये 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़े गए हैं, जो कि 1976 में हुई थी। इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो 4A और 14A दो पार्ट जो है वो 42 अमेंडमेंट 1946 के संदर्भ में इसको जोड़ी गई है, और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों का चेंजिंग हो रही थी। इसके बाद दो पार्ट और आए, 9A और 9B। ठीक है, 9A जो पार्ट है वो है 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अनुसार, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार था, और ये था 74 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992 में। और 9B जो कि हाल ही में 2011 में इसको जोड़ा गया 97 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, और ये जो था 2011 में इसको जोड़ा गया। तो होप आप सभी को ये हमारा जो भी पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आ गए, और किस पार्ट्स में क्या चीज का जिक्र है और कौन कौन से आर्टिकल्स का जिक्र है, कौन कौन से नए पार्ट्स आए हैं। तो वो आपको 4 नए पार्ट्स, पहले 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक डिलीट हो गया, टोटल 21 हो गए, 4 नए आ गए तो टोटल 25 हो गए। पार्ट्स समझ में आ गए, कौन कौन से पार्ट नए हैं, तो 4A 14A 9A और 9B, ये 4 पार्ट नए हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट के एक्ट के तहत आए ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके हम लोग नोट्स जो है ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, सभी नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को याद कीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे आज ही के डेट में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।